लॉकअप सीजन 1 की विनर एक लड़की होने वाली है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपका अनवर और उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। तो हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैंने अब तक जो एनालाइज किया है उसके हिसाब से लॉकअप सीजन 1 की विनर एक लड़की ही होगी। और ये विनर सिर्फ लड़की ही क्यों होगी, मैं ये आपको आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो प्लीज़ ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, विनर कौन है इसके बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे मुनव्वर वर्सेस मेकर्स के सिनारियो का। तो मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी आपको डिफरेंट सिनारियो एक्सप्लेन किया था कि ये जो शो है मुनव्वर वर्सेस मेकर्स कैसे होता आया है। तो इस बार भी मैं आपको एक सिनारियो एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि लास्ट जजमेंट डे प्रोसेस में हुआ था। चलिए आपको बताता हूँ। दोस्तों, आपको याद होगा और आपने देखा भी होगा, पिछले जजमेंट डे में सारे के सारे कैदी चार्जशीट में थे, सिर्फ प्रिंस के अलावा। और शिवम फर्स्ट फाइनलिस्ट बन गया था तो वो भी सेफ था, और शिवम ने पायल को सेव कर लिया था। तो बाकी के सारे कैदी चार्जशीट में थे। और कंगना ने को कैदी के ओपिनियन लिया था कि सबसे कम योगदान किसका है। तो उनमें दो नाम सामने आए जो कि पूनम और अली का था। तो फिर कंगना ने इन दोनों को सीधे बॉटम 2 में डाल दिया था। फिर पार्ट 2, संडे का जजमेंट डे। तो संडे का जजमेंट डे का जो लॉकआउट प्रोसेस शुरू हुआ था उसमें मेकर्स ने सीधे सीधे अपना सीक्रेट रिवील करने वाला प्रोसीजर को चुना था, जिससे कि कैदी जो कि अनसेफ है बजर दबाएंगे और अपना सीक्रेट रिवील करके अपने आप को बचाएंगे। ये प्रोसीजर उन्होंने सेलेक्ट किया था। फिर सीक्रेट रिवीलिंग प्रोसीजर में सायसा ने सबसे पहले बजर दबाया था, लेकिन मेकर्स ने यहाँ पे भी एक ट्विस्ट लेकर आया था कि सायसा खुद का सीक्रेट रिवील नहीं करेगी, उसको जो के को कैदी अनसेफ हैं उनमें से किसी एक को चुनना था और उसको कन्विंस करना था वो खुद का सीक्रेट रिवील करके सायसा को बचाए। तो ऑफ कोर्स सायसा ने पहले अंजलि से बात की, पर अंजलि रेडी नहीं थी। तो फिर सायसा ने मुनव्वर से बात की और मुनव्वर इमीडिएटली मान गया और अपना सीक्रेट रिवील करके सायसा को बचा लिया। तो दोस्तों, अभी तक मैंने जो बताया ऑफ कोर्स ये आपने देखा है, ये कितना आसान लगता है ना, लेकिन ये इतना आसान नहीं था दोस्तों। अभी मैं आपको वही एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें मुनव्वर वर्सेस मेकर्स का ऐसा क्या था सिनारियो। ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें मेकर्स जो है ना मुनव्वर को बस सिंपल टारगेट कर रहे हैं, और कैसे टारगेट कर रहे हैं मैं अभी वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों, लास्ट वीक जो भी चार्जशीट में थे उनमें से 3 मुनव्वर के अच्छे दोस्त हैं लॉकअप के अंदर, सायसा, अंजलि और अली। अली और पूनम को तो बॉटम में डाल दिया गया था, तो बाकी दोनों के साथ मुनव्वर को सीक्रेट रिवील करने वाले प्रोसीजर में डाल दिया गया था। ऑफ कोर्स आज़मा भी थी, लेकिन आज़मा का वहाँ पे होना ना होना मुनव्वर को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बाकी जो 2 थे वो उसके दोस्त थे। तो अगर मेकर्स चाहते हैं, क्योंकि मुनव्वर को सबसे हाईएस्ट वोट मिला था तो उसको सीधे भी सेव कर सकते थे, लेकिन ऐसे नहीं किया। पहले उन्होंने यही प्रोसीजर चुना, और ये प्रोसीजर में भी एक ट्विस्ट था, जैसे जो भी बजर पहले दबाएगा वो खुद का सीक्रेट रिवील नहीं करेगा, वो दूसरे को कन्विंस करेगा सीक्रेट रिवील करने के लिए। और जैसे आप सब जानते हैं मुनव्वर दोस्ती को कितना अहमियत देता है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये जो प्रोसीजर है ये कुछ और तरीके से भी, मतलब अगर मान लो मुनव्वर ही पहले बजर दबा देता तो या तो यही होता कि मुनव्वर को सीक्रेट रिवील करने के लिए बोलते, या फिर मुनव्वर को, जैसे वो प्रोसीजर था ऑलरेडी, किसी और को सीक्रेट रिवील करने के लिए कन्विंस करना पड़ता। तो मुनव्वर को ऑफ कोर्स यहाँ पे भी एक टॉर्चर कर रहे हैं, वो उसको अंजलि के पास जाना पड़ता है या फिर सायसा के पास जाना पड़ता है, क्योंकि आज़मा तो ऑफ कोर्स उसको मदद नहीं करती। तो यहाँ पे भी टारगेट किया जा रहा था। तो दूसरी चीज़ यहाँ पे सोचने वाली बात है, बजर दबाने से पहले 2 कदम पीछे जाकर टर्न होकर दबाना था। तो बड़ी कॉमन सी चीज़ है, ये तो आज़मा बिल्कुल कर ही नहीं पाती थी, मतलब ये टास्क उसके लिए था ही नहीं। या तो सायसा या फिर मुनव्वर, ये दोनों में ही कोई पहले बजर दबाता, ये तो बड़ी क्लियर सी बात है। तो आप समझ रहे हो ना यहाँ पे मुनव्वर को कैसे टारगेट किया जा रहा है। तो फिर वही हुआ जो होना था,
सायसा ने पहले बजर दबा दिया, फिर उसने मुनव्वर को रिक्वेस्ट किया और मुनर इमीडिएटली मान गया क्योंकि वो दोस्ती का बहुत कद्र करता है और सायसा को उसने बचा लिया अपना सीक्रेट रिवील करके। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कमेंट सेक्शन में मेरे लास्ट वीडियो पे कि मुनव्वर ने खुद रिवील किया, उसको कोई किसी ने फोर्स नहीं किया। हाँ, किसी ने फोर्स नहीं किया, पर ये ट्विस्ट एंड टर्न इसीलिए तो करते हैं मेकर्स, ताकि मुनव्वर किसी भी तरह रडार में आ जाए। समझ रहे हो ना दोस्तों। फिर सेकंड प्रोसीजर था हाईएस्ट वोट और उसमें मुनव्वर सेव हो गया था। तो ये पहले ही कर सकते थे लेकिन मेकर्स ने नहीं किया। तो हम समझ सकते हो ना कि सिंपल और सिंपल मुनव्वर को टारगेट कर रहे थे लास्ट वीक के चार्टशीट में। तो इस तरह लास्ट वीक का जो लोकट प्रोसीजर हुआ था वो मुनव्वर वर्सेस मेकर्स रहा था। तो अब बात करते हैं दोस्तों विनर के बारे में, शो का विनर कौन होगा। तो मैंने जो एनालाइज किया है चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आपको याद ही होगा एकता कपूर शो में आई थी ऑल्ट बालाजी ऐप के 5 साल सेलिब्रेशन करने के लिए। तो अगर आपको याद हो तो एकता कपूर और कंगना के बीच कुछ बातचीत हुई थी शो को लेकर, कुछ डिस्कशंस हुई थी। तो उस डिस्कशन में एकता कपूर बार बार और बहुत ही प्राउडली, बहुत खुश होकर एक चीज़ रिपीट कर रही थी। वो कह रही थी ये जो OTT प्लेटफॉर्म का नंबर 1 शो लॉकअप है, इसकी जो होस्ट है वो एक लेडी है और इसकी जो प्रोड्यूसर है वो भी एक लेडी है। तो ऑफकोर्स दोस्तों ये बहुत ही प्राउड होने वाली बात है, बहुत गर्व की बात है। इंडिया की सबसे सक्सेसफुल प्रोड्यूसर एकता कपूर ये शो को प्रोड्यूस किया है, ये शो बनाया है उन्होंने, तो बहुत अच्छी बात है। और ऑफकोर्स क्वीन कहलाने वाली कंगना वो होस्ट कर रही है शो को, इंडिया का नंबर 1 OTT प्लेटफॉर्म में आने वाला शो लॉकअप का। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसमें एक मैसेज आता है दोस्तों, जैसे होस्ट लेडी है, प्रोड्यूसर लेडी है, शायद मेकर्स जो सीज़न 1 है इसका विनर भी कोई लेडी ही रखने वाले हैं। तो ये मेरा एनालाइज है दोस्तों, ये मैंने एनालाइज किया है। तो दोस्तों मैं ये अब आप पे छोड़ता हूँ। जो भी एकता कपूर को जानते हैं, उनकी पर्सनालिटी, उनकी मेंटालिटी, तो वो ये ज़रूर जानते हैं कि एकता कपूर वुमेन्स को कितना सपोर्ट करती है। और हाँ दोस्तों, मैं चाहता हूँ मैंने जो कुछ भी एनालाइज किया है और जो कुछ भी प्रेडिक्ट किया है विनर के बारे में ये गलत साबित हो, क्योंकि विनर तो एक डिज़र्विंग कंटेस्टेंट ही बनना चाहिए, जो कि हम सब जानते हैं मुनव्वर है, ना कि वो जिसको बैड एस बोल के सिर्फ हाइप मिली हो मेकर्स के द्वारा। क्योंकि बैड एस यहाँ से होता है, दिमाग से होता है। बैड एस वो नहीं है कि जो कहीं भी लड़ पड़े किसी भी मुद्दे पे, मतलब ऐरा गैरा कोई भी मुद्दा हो स्टैंड ले ले, लड़ पड़े, वो मेरे नज़रों में बैड एस नहीं होता। बैड एस यहाँ से होता है जो कि मेकर्स को भी काम में लगा दे, और ऐसा करने वाला सिर्फ एक ही बंदा है इस शो में, वो है मुनव्वर। तो एंड में एक और बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, मुनव्वर को जब भी वोट्स की ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स कीजिएगा। और प्लीज़ अपना आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। जो मैंने एनालाइज़ किया है, जो मैंने प्रेडिक्ट किया है, क्या आपको सही लगता है या गलत लगता है, जो भी आप सोच रहे हो प्लीज़ कमेंट में लिख के बताइएगा। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी न्यू व्यूअर्स जुड़े हुए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। और मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिएगा। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है खान अनवर, KHANANBAR। सो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा और देखते रहिएगा आपका अनवर। जय हिंद दोस्तों।